नमस्कार प्रिय साथियों, स्टडी ग्राम के इस ऑनलाइन मंच पर मैं अरविंद कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम आरआरबी एनटीपीसी की सामान्य ज्ञान की सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी में 30 अंक की गणित तथा 30 अंक की रीजनिंग और बाकी के 40 अंक की सामान्य ज्ञान संबंधी प्रश्न आते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को कवर करने के लिए हम आज से ये सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और ये सीरीज जो 100 टेस्ट सीरीज तक जाएगी। इस सीरीज का एक टेस्ट है और आशा करते हैं आपको ये टेस्ट जरूर पसंद आएगा। आप इस टेस्ट को लगाइए, साथ ही इस टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर क्या रहा वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी ग्राम को, साथ में दबाइए बेल आइकन करंट अपडेट सबसे पहले पाने के। तो आइए शुरू करते हैं सीरीज के पहले प्रश्न को। थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी वॉलीबॉल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बैडमिंटन। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन ए मुल्ला दाऊद, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी बनायुनी, ऑप्शन डी अब्दुल रहीम खान खाना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अब्दुल रहीम खान खाना। अगला प्रश्न देखेंगे। रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है? ऑप्शन ए अयोध्या का, ऑप्शन बी मथुरा का, ऑप्शन सी द्वारका का, ऑप्शन डी पुरी का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी पुरी का। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। लोकतंत्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? ऑप्शन ए स्पेनिश, ऑप्शन बी यूनानी, ऑप्शन सी फ्रेंच, ऑप्शन डी डच। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यूनानी। अगला प्रश्न। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज को रोकने हेतु किस पहल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन ए स्टॉप, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी वेरीफाइड, ऑप्शन डी पीक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वेरीफाइड। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। बर्फ या हिम से बने घर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कारवां, ऑप्शन बी स्टिल्ट हाउस, ऑप्शन सी इग्लू, ऑप्शन डी लॉग हट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इग्लू। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत की जलवायु है? ऑप्शन ए विषुवतीय, ऑप्शन बी मानसूनी, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय, ऑप्शन डी महाद्वीपीय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारत की जलवायु मानसूनी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में कॉमन सर्विस सेंटर पर नियुक्त होने वाले भारत के पहले ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन हैं? ऑप्शन ए राशिद अली, ऑप्शन बी गीता वाजपेयी, ऑप्शन सी निम्मी पांडे, ऑप्शन डी जोया खान। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जोया खान। देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। बैंक दर को निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन ए आईबीए, ऑप्शन बी आरबीआई, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन डी सेबी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आरबीआई। अगला प्रश्न जो कि इस सीरीज का 10वां प्रश्न होगा। किस देश ने औपचारिक तौर पर WHO से बाहर होने की सूचना संयुक्त राष्ट्र को प्रदान की है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए पृथ्वी दिवस, ऑप्शन बी विश्व जल दिवस, ऑप्शन सी विश्व मौसम दिवस, ऑप्शन डी मधुमेह दिवस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विश्व जल दिवस। अगला प्रश्न। बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1901 में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन सी 1910 में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1905 में। अगला प्रश्न। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता है? ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय।
इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी हैग में, ऑप्शन सी स्कॉटलैंड में, ऑप्शन डी पेरिस में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न, 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के रूप में रूपांतरित होने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन ए एयर इंडिया ने, ऑप्शन बी भारतीय रेलवे ने, ऑप्शन सी सड़क परिवहन सेवा ने, ऑप्शन डी जल विद्युत सेवा ने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भारतीय रेलवे ने 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के रूप में रूपांतरित होने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न इस सीरीज का होगा, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु हरगोविंद, ऑप्शन बी गुरु अंगद, ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन डी गुरु रामदास। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव। इस सीरीज का अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विटामिन ए। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर कौन निर्णय लेता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कुतुब मीनार का नाम किस सूफी संत के नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए अलाउद्दीन साबिर कलियारी, ऑप्शन बी सैयद वहीद अशरफ, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन डी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। आइए जान लेते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर को। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अगला प्रश्न जो कि सीरीज का 20वां प्रश्न होगा, किस राज्य के द्वारा बाल मजदूरी के खिलाफ ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 शुरू किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आइए इसके सही जवाब को जान लेते हैं। इसका सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय नृत्य गिद्दा किया जाता है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी गुजरात। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पंजाब। अगला प्रश्न इस सीरीज का है, योजना आयोग द्वारा भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 45। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 15। इस सीरीज का अगला प्रश्न होगा, महावीर का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी वर्धमान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वर्धमान। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ओंकोलॉजी, ऑप्शन बी अश्वमुद्रण, ऑप्शन सी ओरोलॉजी, ऑप्शन डी ऑर्निथोलॉजी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ओरोलॉजी। आइए जान लेते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से किसका मान pH मान 7 है? ऑप्शन ए शुद्ध जल, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन डी HCl। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शुद्ध जल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन बी बैरन द्वीप पर, ऑप्शन सी अंडमान में, ऑप्शन डी लक्षद्वीप में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अंडमान में। सीरीज का अगला प्रश्न है, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? ऑप्शन ए गुजरात की, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन सी महाराष्ट्र की, ऑप्शन डी राजस्थान की। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। सीरीज का अगला प्रश्न है, रवांडा की राजधानी है? ऑप्शन ए ओटावा, ऑप्शन बी वेटिकन सिटी, ऑप्शन सी ढाका, ऑप्शन डी किगाली। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी किगाली।
बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए विनोबा भावे, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाला हरदयाल, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लाला हरदयाल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस सीरीज का 30वां प्रश्न है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को कौन हल कर सकता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय हल कर सकता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लैंड ऑफ द गोल्डन पगोडा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी उत्तर कोरिया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए म्यांमार। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर का प्रतीक है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी बाज, ऑप्शन सी सिंह, ऑप्शन डी कमल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सिंह। जान लेते हैं सीरीज के अगले प्रश्न को। व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शन ए मांडवी, ऑप्शन बी विपाशा, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी तिस्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विपाशा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा करता है? ऑप्शन ए एकिडाना, ऑप्शन बी कंगारू, ऑप्शन सी शाही, ऑप्शन डी व्हेल। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एकिडाना। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कांसा किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन ए तांबा और टिन की, ऑप्शन बी तांबा और जस्ता की, ऑप्शन सी तांबा और लोहा की, ऑप्शन डी लोहा और निकल की। प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तांबा और टिन की। सीरीज का अगला प्रश्न होगा, अमीर खुसरो कौन थे? ऑप्शन ए कवि, ऑप्शन बी नाटक लेखक, ऑप्शन सी चित्रकार, ऑप्शन डी वास्तुकार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कवि। बढ़ते हैं सीरीज के अगले प्रश्न की ओर। एशियाई विकास बैंक एडीबी का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विजय त्यागी, ऑप्शन बी नीरेश मिश्रा, ऑप्शन सी अशोक लवासा, ऑप्शन डी अजीत सिद्दीकी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अशोक लवासा। जानते हैं सीरीज के अगले प्रश्न के बारे में। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? ऑप्शन ए थर्मोस्फीयर, ऑप्शन बी ट्रोपोस्फीयर, ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फीयर, ऑप्शन डी मेसोस्फीयर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए थर्मोस्फीयर। सीरीज का अगला प्रश्न होगा, भारतीय रेलवे द्वारा चलाई गई देश की सबसे लंबी ट्रेन है? ऑप्शन ए शेषनाग, ऑप्शन बी तेजस, ऑप्शन सी बुलेट इंडिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए शेषनाग। इस सीरीज का अगला जो कि अंतिम प्रश्न होगा, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता है? ऑप्शन ए काले और पीले में, ऑप्शन बी लाल और हरे में, ऑप्शन सी पीले और सफ़ेद में, ऑप्शन डी हरे और नीले में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लाल और हरे में। तो ये सीरीज आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।